लाइका की कहानी जो इतिहास नहीं, एक कुर्बानी थी। 1957। दुनिया सिर्फ देशों में नहीं बटी थी, दुनिया डर, ताकत और घमंड में बटी हुई थी। एक तरफ था अमेरिका, दूसरी तरफ था सोवियत यूनियन यानी यूएसएसआर। दोनों के बीच चल रही थी इंसानियत की नहीं, दबदबे की जंग। इस जंग का नाम था स्पेस रेस। ये दौड़ इस बात की नहीं थी कि कौन पहले अंतरिक्ष पहुंचेगा, ये दौड़ इस बात की थी कि कौन दुनिया को ये दिखा पाएगा कि वो सबसे ज्यादा ताकतवर है। यूएसएसआर हर हाल में जीतना चाहता था, चाहे उसकी कीमत कुछ भी क्यों ना हो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, रॉकेट बन चुका था, इंजन तैयार था, लेकिन एक सवाल सबको रोक रहा था। क्या कोई जीव अंतरिक्ष में जिंदा रह सकता है? जीरो ग्रेविटी, ऑक्सीजन की कमी, एक्सट्रीम हीट, बंद छोटा सा कैप्सूल, डर, अकेलापन, स्ट्रेस। अगर इंसान को सीधे भेज दिया जाता और वो मर जाता तो पूरी दुनिया के सामने यूएसएसआर की बेइज्जती हो जाती। इसी डर से इंसान को नहीं चुना गया और यहीं से कहानी में एक मासूम जान की एंट्री होती है। लाइका कौन थी? लाइका कोई हीरो बनने नहीं निकली थी, वो कोई ट्रेंड मिलिट्री डॉग नहीं थी, वो किसी साइंटिस्ट की पेट भी नहीं थी। लाइका मॉस्को की सड़कों पर रहने वाली एक आम सी आवारा कुतिया थी, जिसके पास न घर था, न नाम था, न कोई पहचान। सिर्फ एक चीज थी, जिंदा रहने की आदत। यूएसएसआर के वैज्ञानिकों ने जानबूझकर स्ट्रीट डॉग्स चुने। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता था कि सड़कों पर जीने वाले जानवर भूख सह सकते हैं, ठंड झेल सकते हैं, दर्द सह सकते हैं और छोटे गंदे बंद स्पेस में ज्यादा देर तक सरवाइव कर सकते हैं। कई कुत्तों में से लाइका को चुना गया। उस दिन लाइका को नहीं पता था कि उसका चुनाव असल में उसका फैसला बन चुका है। लाइका की ट्रेनिंग, विज्ञान या जुल्म? लाइका की ट्रेनिंग किसी स्कूल जैसी नहीं थी, वो एक तैयारी थी मौत के लिए। उसे दिन दिन भर छोटे लोहे के बॉक्स में बंद रखा गया। उसके चारों तरफ मशीनें हिलाई जाती थी ताकि उसे रॉकेट लॉन्च जैसा झटका लगे। तेज आवाजें, वाइब्रेशन, हीट, दिल की धड़कन नापी जाती थी, सांसें गिनी जाती थी। खाने के नाम पर सिर्फ जेल लाइक फूड। धीरे धीरे लाइका का शरीर कमजोर होता गया, लेकिन उसका भरोसा बना रहा। वो भौंकी नहीं, वो काटी नहीं, वो भागी नहीं, क्योंकि उसे सिखाया गया था चुप रहो। मिशन स्पुतनिक 2, 3 नवंबर 1957। दुनिया, सोवियत यूनियन, रॉकेट स्पुतनिक 2। ये मिशन दुनिया के लिए एक साइंटिफिक अचीवमेंट था, लेकिन लाइका के लिए ये एक वन वे टिकट था। सबसे दर्दनाक सच्चाई ये थी कि स्पुतनिक 2 में लाइका को वापस लाने की कोई व्यवस्था नहीं थी। मतलब जब रॉकेट लॉन्च हुआ उसी पल तय हो चुका था, लाइका अब कभी धरती नहीं देखेगी। अंतरिक्ष में लाइका के आखिरी पल। जैसे ही रॉकेट उड़ा, लाइका घबरा गई। उसका हार्ट रेट नॉर्मल से 3 गुना बढ़ गया। कैप्सूल के अंदर टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ने लगा, कूलिंग सिस्टम फेल हो गया। अंदर गर्मी बढ़ती गई, डर बढ़ता गया, स्ट्रेस बढ़ता गया। कुछ घंटों के अंदर ओवर हीटिंग प्लस फेयर प्लस एग्जॉस्शन और लाइका की मौत हो गई। अकेले, अंधेरे में, बिना ये जाने कि उसका कसूर क्या था। दुनिया से छुपाया गया सच। यूएसएसआर ने सच नहीं बताया। दुनिया को कहा गया कि लाइका कई दिनों तक जिंदा रही और फिर शांति से मरी, लेकिन ये झूठ था। सच्चाई 2002 में सामने आई। तब जाकर दुनिया को पता चला कि लाइका कुछ घंटों में ही मर चुकी थी। लाइका क्यों नहीं भौंकी? क्योंकि वो इंसानों पर भरोसा करती थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि जिन हाथों ने उसे खाना दिया, जिन आवाज़ों को वो पहचानती थी, जिन पर उसने भरोसा किया, वही उसे मरने भेज देंगे। वो चुप रही और उसी चुप्पी ने उसे अमर बना दिया। लाइका का असर। लाइका की मौत ने दुनिया की सोच बदल दी। एनिमल राइट्स पर बहस शुरू हुई। स्पेस मिशंस में रिटर्न सिस्टम जरूरी हुआ। 1961 में इंसान यूरी गगारिन को भेजा गया, लेकिन वो पहला कदम लाइका की जान पर रखा गया था। आज लाइका कहाँ है? आज रूस में लाइका की स्टैचू है। उसे हीरो कहा जाता है, लेकिन सच ये है, लाइका इतिहास रचने नहीं गई थी, उसे भेजा गया था। उसने इंसान को अंतरिक्ष तक पहुंचाया, लेकिन खुद धरती पर वापस नहीं आ सकी। पावरफुल एंड लाइन। अगर विज्ञान की कीमत किसी मासूम जान से चुकानी पड़े, तो क्या वो तरक्की कहलाती है?